हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ कैरियर पाथ। आज से हम स्टैटिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स में इंट्रोडक्शन। स्टैटिक्स के बारे में हम जानेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टैटिक्स की कि स्टैटिक्स क्या होता है, तो स्टैटिक्स का मीनिंग ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है स्टेटस। ओके, लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है स्टेटस, और इटालियन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, इटालियन वर्ड से का मतलब है स्टेटिसा। इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है क्या है, स्टेटिसा। और हमारे पास जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है स्टैटिक्स। और इन्हीं सभी वर्ड्स का मतलब क्या है, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, इन जैसे कि स्टेटिसा है, स्टैटिक है और स्टेटस है, इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है, इन तीनों वर्ड का मतलब है पॉलिटिकल स्टेटस। ओके, सो नाउ स्टैटिक्स का मीनिंग देखते हैं। तो स्टैटिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम जाने तो स्टैटिक्स को डिफाइन किया गया है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। तो न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, उनका एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना ही हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है। मेन पर्पस जो है स्टैटिक्स का, या फिर जिसे हम मैथमेटिक्स के रूप में है, इज़ टू मैनिपुलेट। हम उसमें क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, समराइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं डाटा को, जिससे कि हम क्या ले सकें, हेल्पफुल डिसीजन, मतलब कि यूज़फुल डिसीजन ले सकें। ठीक है, जो कि हमारे जो भी रिजल्ट है उसको एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे स्टैटिक्स का मीनिंग देखा है कि स्टैटिक्स होता क्या है। तो एक बार और देख लेते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है। तो जो स्टैटिक्स का मीनिंग है वो ड्राइव किया गया है, स्टैटिक्स का वर्ड को ड्राइव किया गया है लैटिन, इटालियन एंड जर्मन के वर्ड से। लैटिन का वर्ड है स्टेटस, इटालियन का वर्ड है स्टेटिका और जर्मन का वर्ड है स्टैटिक। और इन तीनों का वर्ड का मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेटस। स्टैटिक्स जो है वो आपका क्या डिफाइन करता है कलेक्शन करना। किस चीज़ का कलेक्शन करोगे, न्यूमेरिकल डाटा का आप कलेक्शन करोगे, उन्हीं का प्रेजेंटेशन करोगे, एनालिसिस करोगे, इंटरप्रेट करोगे उस न्यूमेरिकल डाटा को। जो पर्पज़ है, जो क्या पर्पज़ है स्टैटिक्स का, क्या पर्पज़ है स्टैटिक्स का, हमारे पास पर्पज़ है कि मैनिपुलेट करना। जो भी हमारे पास जो डाटा है, जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है, उस डाटे को हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं, ताकि हम क्या ले सकें, यूज़फुल डिसीज़न ले सकें। ठीक है, जिससे कि हम अपना रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन कि स्टैटिक्स की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है। तो दो डेफिनेशन दी गई, एक तो बावले ने दी है और एक यूले एंड कैंडेला ने दी है। बावले क्या कहता है, बावले कहता है कि स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इट मीन्स ये कहता है कि स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। कोई भी हमारे पास फैक्ट्स है, कोई भी हमारे है, उसका क्या है, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है किसी भी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे हम उसका क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। यूले एंड कैंडला क्या कहता है, यूले एंड कैंडला कहता है कि बाय स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स के थ्रू हम वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा फैक्ट्री टू ए मार्क्ड एक्सटेंड बाय मल्टीप्लेक्सिटी ऑफ कॉजेस। इट मीन्स ये कहता है कि हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करेंगे, और फिर उसका इफ़ेक्ट क्या आता है उसका इफ़ेक्ट हमारे डाटा के ऊपर क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर हम क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये कौन बताता है, ये यूले एंड कैंडेला कहता है।
नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? अगर हम टुडे लाइफ की बात करें, यदि हम टुडे लाइफ की बात करें तो ये बिकम एसेंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरियस बिजनेस के एक्टिविटीज़ के लिए हमारा स्टैटिक्स का होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टैटिक्स बहुत सारी मतलब कि मेजर एरियाज़ में हम फॉलो कर सकते हैं स्टैटिक्स को। अब हम देखते हैं हम किस किस एरियाज़ में स्टैटिक्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हम स्टैटिक्स को कहाँ फॉलो कर सकते हैं, बिजनेस में, इंडस्ट्री में। अब हम बिजनेस और इंडस्ट्री में स्टैटिक्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं? अगर हम देखा जाए तो बिजनेस जो है, बिजनेस में हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और जो भी बिजनेस में डिसीजन लिए जाते हैं वो पर्सनल जजमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। बिजनेस में हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो हमारे किसके थ्रू लिए जाते हैं, पर्सनल जजमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। इसमें बहुत सारी स्टैटिकल एक्टिविटीज, स्टैटिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारे पास बेस्ट डिसीजन को हम तक पहुंचाती हैं। मतलब कि हमारे पास स्टैटिकल टेक्निक्स इतनी ज़्यादा हैं कि जिसका यूज़ करके हम बेस्ट डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। बिजनेस में हम डिसीज़न लेते हैं और डिसीज़न पर्सनल जजमेंट पे लिए जाते हैं, और हमारे पास स्टैटिक्स में इतनी सारी टेक्निक्स है जिसका हम यूज़ करके हम बेस्ट से बेस्ट डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझें तो जैसे हमने बाय यूजिंग द क्या करना है, हाइपोथेसिस को क्या करना है, टेस्ट करना है। अगर हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है या फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है कि हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना है या फिर हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना है? जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है कि हमें हाइपोथेसिस को क्या करना है, रिजेक्ट करना है या फिर हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना है। इस नल हाइपोथेसिस के अजम्पशंस पे ही बेस्ड होती है कि एक पॉपुलेशन या फिर कोई पूरी यूनिवर्स में जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई है, क्या वो हमारी हाइपोथेसिस सही है या फिर वो हमारी हाइपोथेसिस गलत है। तो ये सारी की सारी चीज़ हम किसके ऊपर करते हैं, पर्सनल जजमेंट के ऊपर करते हैं। और हाइपोथेसिस से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम कोई हाइपोथेसिस बनाएंगे, अगर वो हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है, इट मीन्स हमारा जो डिसीजन है वो क्या है, रॉन्ग है। अगर हमारी हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित हो जाती है, सही प्रूफ हो जाती है, तो इट मीन्स हमारा जो डिसीजन है वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, कि हमें जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स की ज़रूरत बैंकिंग में भी ज़रूरत है। जो हमारी मतलब कि हमारी जो स्टैटिक्स है वो बैंकिंग की फील्ड में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब वो कैसे करती है? अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बैंकर्स किससे रिलेट होती है, डिमांड डिपॉजिट से। इसमें क्या किया जाता है, डिमांड डिपॉजिट होती है, जैसे कि आपकी सेविंग्स हो गई, आप सेविंग्स करते हो बैंक्स में। टाइम डिपॉजिट हो गया, जैसे कि आप एफडी करवाते हो बैंक्स में। क्रेडिट हो गया, लोन वगैरह लेते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ है। और ये सारी की सारी चीज़ आपकी किस चीज़ से रिलेटेड होंगी, डिमांड और आपके टाइम से रिलेटेड है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी किससे रिलेटेड है, डिमांड से रिलेटेड है और आपकी टाइम से रिलेटेड है। अगर हम ये बात करें कि अगर आपका जो टाइम डिपॉजिट है या फिर डिमांड से रिलेटेड कोई भी डाटा है, उसके बेसिस पे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपकी सेविंग्स कितनी है, आपकी एफडीज़ कितनी है, इन द फील्ड ऑफ द बैंकिंग कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है, आपकी एफडीज़ कितनी है। इनके डाटा के बेसिस के ऊपर ही बैंक क्या देता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है। ओके,
इन डाटा के बेसिस पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो जो क्रेडिट पॉलिसी दी जाती है वो बेस्ड होती है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी होगी वो किसकी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ओके कि आपको इसमें जो है इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपको लोन दिया जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस टू द स्टेट। अब स्टेट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? अब स्टैटिक के लिए कैसे ज़रूरी है? जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिक्स का वो ओरिजिनेट क्यों हुआ है? वो ओरिजिनेट हुआ है हेल्पिंग के लिए। जो हमारे एंशियंट रूलर्स हैं इन द असेसमेंट ऑफ देयर मिलिट्री है या फिर हमारी इकोनॉमिक की स्ट्रेंथ है, उनको हेल्प करने के लिए हमने स्टैटिक्स के सब्जेक्ट को यूज़ किया है। हमने स्टैटिक्स के सब्जेक्ट को किस लिए यूज़ किया है, किस लिए इसका ओरिजिन हुआ है? ताकि हम किसको असेसमेंट कर पाएँ? मिलिट्री को। हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छी हो सके, इस चीज़ के लिए हमने क्या किया है? हमने स्टैटिक्स के सब्जेक्ट का ओरिजिन किया। ग्रेजुअली अगर हम देखें इसका स्कोप जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये जो है अदर प्रॉब्लम से टैकल कर सकता है, चाहे फिर वो प्रॉब्लम जो है आपकी रिलेट हो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। स्टेट में क्या होता है? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड होंगी उनका सॉल्यूशन कौन कर सकता है? आपकी स्टैटिक्स कर सकती है। अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो जो रोल है स्टेट का वो इंक्रीज्ड हुआ है। डे बाय डे रोल जो है आपकी जो गवर्नमेंट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका स्टेटस जो है वो क्या हो रहा है? डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? ताकि हम जो भी हमारी पीपल्स हैं उनका क्या कर सके? वेलफेयर कर सके। गवर्नमेंट रिक्वायर क्या करती है? मतलब गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है कि उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स में, ताकि वो फुलफिलमेंट कर सके वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स को। कि मतलब कि वेलफेयर कैसा है, मतलब वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें वेलफेयर करना है पीपल्स का, तो उसका उद्देश्य क्या है? हम किस वजह से कर रहे हैं? ताकि हम एफिशिएंट तरीके से उसे क्या कर सके? पूरा कर सकें। ओके, नाउ द पॉइंट इज इम्पोर्टेंस इन प्लानिंग। कि अभी तक हमने देखा कि हमारी जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का रोल हमारे पास किस किस सेक्टर में आया है? बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, ओके, और किस में है? बैंकिंग में है, ओके, स्टेट में देखा है। अब हमारा प्लानिंग करने में भी रोल आता है। अब प्लानिंग करने में कैसा रोल आएगा? स्टैटिक्स का हमारी प्लानिंग से किस तरीके से रिलेटेड है? स्टैटिक्स हमारी प्लानिंग से। सो प्लानिंग क्या है? एक इनडिसिप्लिन लेवल है। ताकि हम प्लानिंग क्यों करते हैं? हम प्लानिंग ही क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा जो उद्देश्य है, जो भी हमारा कोई एम है, हम उसको क्या कर सकें? विद इन टाइम में क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इन एफिशिएंट वे में हम उसको अचीव करना चाहते हैं। और स्टैटिकल डाटा के जो डील होती है वो वेरियस एस्पेक्ट से होती है। स्टैटिकल डाटा आपके इकोनॉमी से रिलेटेड भी हो सकता है। जो एम है प्लानिंग का वो क्या एम है? ताकि हम अचीव कर सकें एंड स्टेटिफाई कर सके रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हमारे अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ानी है, तो इसीलिए हम स्टैटिकल डाटा का इसमें यूज़ करते हैं। अगर हम स्टैटिकल टेक्निक से यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम क्या कर सकें? वेरियस सोर्सेज तक पहुंच सकें कि इसके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि इकोनॉमी में अवेलेबल है, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। कि हमें हमारी इकोनॉमी में इतने सारे सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, हम उनके तक पहुंच सकते हैं और उसी अकॉर्डिंगली हम अपनी जो ग्रोथ है, जो भी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है, हम उसको क्या कर सकते हैं? या तो सस्टेन रख सकते हैं या फिर हम उसे क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो हमें इम्पोर्टेंस इन प्लानिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि प्लानिंग की हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको हमें इंक्रीज़ करना है या फिर सस्टेन रखना है, लेकिन डिक्लाइन नहीं करना है हमें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को। हमें कि अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को या तो सस्टेन रखना है या फिर क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंस। तो हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या क्या थी, एक बार नज़र लगा लेते हैं। एक मिनट। हमारे पास इम्पोर्टेंस थी बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए थी। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड ऑफ बैंकिंग में थी, उसके बाद में स्टेट में और हमारी प्लानिंग में। ये थी हमारे पास 4 इम्पोर्टेंस। उसके बाद में हम स्कोप की बात करते हैं कि स्टैटिक्स का स्कोप क्या है। तो इसके मेन स्कोप्स होते हैं स्टैटिक्स की। फर्स्ट इसमें बात करता है प्रेजेंट फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स, कि हम प्रेजेंट किस में करते हैं, जो भी हमारा जो डाटा होता है वो हम किस में प्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल में प्रेजेंट करते हैं। जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो हम किस में प्रेजेंट करेंगे, वो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट करते हैं। ताकि हम इसीलिए करते हैं ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें और जो भी हमारी नेचर ऑफ द प्रॉब्लम जो भी है उसका हम बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म। जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास कंफ्यूजिंग के जो फैक्ट्स हैं, उनको हमें सिंपल फॉर्म में के रूप में प्रेजेंट करना है। हमारी प्रॉब्लम जो भी आएगी, जो भी हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है या फिर अदर वेलफेयर सेक्टर से रिलेटेड है, तो हम उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर रिप्रेजेंट करेंगे एक लार्ज मास ऑफ न्यूमेरिकल फिगर के रूप में, जो कि डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना और रिमेंबर करना तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इतना बड़ा हमारे पास मतलब इतनी लार्ज नंबर न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं जिसको हमें रिमेंबर कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम स्टैटिकल मेथड का यूज़ करते हैं ताकि हम लार्ज मास ऑफ डाटा को प्रेजेंट कर पाएँ एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। तो इसमें हम ये सिर्फ इतना ही करेंगे कि हमें इसमें क्या करना है, जो भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स डाटा है, जो भी हमारे पास अनक्लियर डाटा है या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा है, जो भी हमें ये नहीं पता है ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उस चीज़ को, जो भी हमारे पास अनएडुकेट डाटा है या फिर हमारे पास डाटा जो है वो हमें यही नहीं पता है कि मतलब हम जिसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं, उस डाटा को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करना ही क्या कहेगा, स्टैटिक्स होगा। नेक्स्ट बात करें तो स्टैटिक्स में क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। 2 और मोर फेमिनिया के बीच में क्या की जाती है, इसमें स्टडी की जाती है। 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो भी फेमिनिया है इसमें, उसकी क्या की जाएंगे, हमारी इसमें स्टडी की जाएंगी। स्टैटिक्स में हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक में हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, जिसमें 2 या फिर इससे ज़्यादा फेमिनियाज हो सकते हैं। रिलेशंस हो सकता है, बिटवीन इनकम का रिलेशन हो सकता है और इसकी कंजप्शन का रिलेशन हो सकता है, या फिर रिलेशन हो सकता है आपकी डिमांड कितनी है या फिर आपकी सप्लाई कितनी है, डिमांड बढ़ने से सप्लाई कम हो रही है या डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, कैसे दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। तो यही चीज़ की स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, इसमें स्टैटिक्स का काम भी यही होता है कि हमें क्या करना है, स्टडी करनी है रिलेशन बिटवीन 2 और मोर फेमिनियाज। 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो भी वेरिएबल्स होते हैं, हमें उसकी स्टडी किस में की जाती है, उसकी स्टडी हम करते हैं स्टैटिक्स के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। स्टैटिक्स हमारी किस में हेल्प करता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। स्टैटिकल्स की हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। स्टैटिक्स की टेक्निक्स का यूज़ करके हम एक फर्म जो है वो पता कर सकती है कि कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, उनका क्या प्रेफरेंस है, और वो डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके का उन्हें प्रोडक्ट तैयार करना है। मतलब अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि आपका कंज्यूमर का ये टेस्ट है,
आपका ये प्रेफरेंस है, तो आप उसी तरीके का प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कंज्यूमर को मतलब कि ये सारी चीज़ें इतनी पसंद है, तो आप उसी चीज़ का प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी बिल्कुल सेम ही है। मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं फॉर्मुलेट करने की पॉलिसीज़ को। आपकी पॉलिसीज़ को किससे रिलेटेड हो सकती है, आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो स्टैटिकल्स डाटा आपका क्या करता है, जो स्टैटिक्स में आप जो डाटा का यूज़ करते हो, जो आपका डाटा है ये क्या प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है आपकी पॉलिसीज़। आपकी कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये प्रेजेंट करता है कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है या फिर गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई आपके पास पॉलिसीज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कौन बताता है, ये बताता है आपको स्टैटिकल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेल्प इन फोरकास्टिंग। जो स्टैटिकल जो डाटा है वो हमारी फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। और फोरकास्टिंग क्या होता है, फोरकास्टिंग होता है कि हमें क्या करना है, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को प्रेडिकेट करने में हेल्प करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। कि अगर हम इस चीज़ में डिसीज़न लेते हैं कि ये अगर आज हम इस चीज़ का ये डिसीज़न लेते हैं, आज के लिए ये डिसीज़न सही है, इन द फ्यूचर क्या ये डिसीज़न हमारा कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये भी पता करने में हमारी कौन मदद करता है, ये हमारी हेल्प करता है हमारा स्टैटिक्स। जो भी हमारे पास स्टैटिकल्स डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इन फोरकास्टिंग करने में। Success of planning by the government or of a business depends to a large extent on a accuracy of their forecast. Staticals provide a scientific basis of making such forecast. तो जो staticals जो डाटा है वो आपका एक साइंटिफिक बेस ही है। मतलब आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो एक साइंटिफिक मैनर में ही आपने डाटा को कलेक्ट किया है, और जो उस डाटा से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन आपके किस में हेल्प करेगी, डिसीज़न लेने में हेल्प करेगी। और वो जो डिसीज़न आप लोगे वो आपके फ्यूचर में, आपका फ्यूचर प्रेडिकेट करने में आपको हेल्प करेगा कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे ये कहता है प्रोवाइड्स टेक्निक्स फॉर मेकिंग डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की तब सिचुएशन होती है, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि आपको यही नहीं पता है कि आपके पास बिजनेस में होने क्या वाला है, आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस की कंडीशन होगी। आपको अनसर्टेनिटी है, आपको ये नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता है उस चीज़ के बारे में। तो जो भी आपकी अनसर्टेनिटी की जो भी सिचुएशन होती हैं, वैसी बात है आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में आपको क्या लेने पड़ेंगे, डिसीज़न लेने पड़ेंगे। आप जो भी डिसीज़न लोगे ऐसा तो है कि जो भी आपने डिसाइड कर लिया वही, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी आपके डिसीज़न जो है वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे डिसीज़न जो हैं वो राइट ही प्रूफ हो, रॉन्ग भी हो सकते हैं। ओके, सो इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या लिख रखा है। Many times we face a uncertain situation where one of many alternatives may be adopted. मतलब ये कहता है कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अनसर्टेन सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन को फेसेस करनी पड़ती है सिचुएशन, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन फेसेस करनी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हो सकता है आपको जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो वो आपके फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट थ्रेट बन जाए। हो सकता है जो आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपको उससे लॉस हो सकता है। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। दोनों ही बातें इसमें सही हो सकती है। He may be interesting in knowing whether to understand a particular investment or not. तो आपको इसमें ये जानना पड़ता है कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है
या नहीं करनी है। तो इसका जो आंसर प्रोवाइड करेगा, इसका आंसर कौन प्रोवाइड करेगा? आपके स्टैटिकल टेक्निक्स, क्योंकि स्टैटिकल टेक्निक्स के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, स्टैटिकल टेक्निक्स आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। सो वो आपकी डिसीजन मेकिंग में कहाँ हेल्प करती है? जहाँ पे अनसर्टिनिटी की सिचुएशन होती है, वहाँ पे आपकी जो स्टैटिकल्स डाटा है वो आपकी हेल्प करता है। नाउ अब हम चलते हैं लिमिटेशन के ऊपर। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं स्टैटिक्स की? चलो आज हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है आज वो एक बार देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस, ओके, मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, मीनिंग, डेफिनेशन, एंड देन हमने क्या पढ़ा है इसके बाद में? स्कोप। इतना ही रखते हैं, अदरवाइज़ हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, अपलोड करने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। हम इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।